हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी। आप सभी को पता है कि एक सप्ताह के बाद आपका पेपर है और जो सबसे पहला पेपर है बेटा वो है फिजिक्स का। देखो, फिजिक्स के लिए जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी, जो आपके इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी, वो मैंने एक महीने पहले ही बता दिया था। किसी बच्चे को अगर देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। अब देखो यार, पहला क्वेश्चन मतलब पहला जो पेपर वो फिजिक्स का है और मुझे लग रहा है कि इस बार फिजिक्स में न्यूमेरिकल आएगा। और यार, अगर न्यूमेरिकल आता है और हम लोग कम से कम अगर एक दो न्यूमेरिकल भी कर देते हैं तो 7 से 10 नंबर आ जाएगा और कोई बुरा नहीं। और अगर जो बेटा देखो, जो बच्चा न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करता है ना, वो थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव मतलब एक अप्रोच रखता है कि नहीं, एग्जामिनर भी सोचता है कि ये बच्चा अच्छा है, पढ़ कर आए, भले उस न्यूमेरिकल में अपन क्या करें, थोड़ा बहुत गलती करे, तो न्यूमेरिकल करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, जरूरी भी हो जाता है और थ्योरी लिखने से थोड़ा आसान भी होता है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे और अगर हमारी किस्मत अच्छी रही, एक भी न्यूमेरिकल आ गया उसमें से, तो मैं मानूंगा कि चलो यार, हमारा जो मेहनत है वो हो गया सफल। मैं मेहनत करता हूं, आप लोग क्या करते हो, वीडियो को शेयर नहीं करते हो। मैंने कभी नहीं बोला सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आप वीडियो को शेयर करो। अगर 3K व्यूज नहीं होंगे इसमें तो पार्ट 2 के लिए प्लीज आप लोग मत बोलना, क्योंकि यार मेहनत लगता है और मेहनत का जब फल नहीं मिलता है तो बड़ा बुरा लगता है। ठीक है, चलिए बेटा, तो मुझे पता है कि आप शेयर करेंगे। मैंने क्या बोला, सब्सक्राइब के लिए नहीं बोल रहा हूं ना, आपको लाइक के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, आप इसको शेयर करना, अदरवाइज नहीं आएगा पार्ट 2। उसके लिए आप मुझे रिस्पॉन्सिबल मत ठहराना, क्योंकि भाई मैं फिजिक्स का टीचर नहीं हूं, फिर भी मैं फिजिक्स पढ़ के पढ़ा रहा हूं, इतना मेहनत कर रहा हूं। बोलोगे सर वो तो आप करोगे। चलो यहाँ देखो, सबसे पहले जो हम लोग करने वाले हैं बेटा, वो करने वाले हैं यूनिट नंबर जो आपका 2 है, वो है आपका वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स मैं करने वाला हूं यहां पर सबसे पहले, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल थोड़ा सा इजी है यूनिट 1 के कंपैरिजन में, और मुझे ऐसा लगता है कि यहां से क्वेश्चन एक आना चाहिए, क्योंकि आज हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे और अपन को लगता है कि आना चाहिए। अब जो न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, बस मैं आपको जो चीजें बताऊं ना, बस आपको वो ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल बन जाएगा, भले अपन को थ्योरी का उतना आइडिया हो चाहे ना हो। ठीक है बेटा, चलिए, तो आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो है बेस्ड आपके न्यूटन रिंग पे। किस पे बेस्ड है बेटा? वो बेस्ड है आपके न्यूटन रिंग पे। न्यूटन रिंग में क्या होता है कि जब कोई रिफ्लेक्शन होता है बेटा, ठीक है, तो वहां पर रिंग फॉर्म होता है और एक होता है उसमें डार्क, ठीक है, और दूसरा उसमें क्या होता है, ब्राइट होता है। तो फिलहाल मैं अभी टॉपिक को न्यूटन रिंग की तरफ लेकर नहीं जाऊंगा, बस मैं आपको ये बोलूंगा कि जब भी न्यूटन रिंग फॉर्म होता है तो 2 बनता है, एक बनता है आपका ब्राइट और एक आपका बनता है डार्क। ठीक है, ब्राइट के लिए फॉर्मूला अलग होता है, डार्क के लिए फॉर्मूला अलग होता है। आज दोनों ही फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, ब्राइट का भी और डार्क का भी, और साथ ही साथ फॉर्मूले में कुछ एक रिलेशन होता है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आरजीपीवी बहुत बार पूछा है, तो वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, तो प्लीज ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, आपको आराम से मैं समझाता हूं, आप समझ लो, बिल्कुल भी पैनिक मत होना, आ जाएगा समझ में। ठीक है, वो तो मैंने सच्चाई बता दी ना कि मैं फिजिक्स का टीचर नहीं हूं, लेकिन मैं मैथ्स पढ़ा करवा सकता हूं और ये मैथमेटिक्स जैसा ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दे रहा है कि न्यूटन रिंग वाज ऑब्जर्व नॉर्मली इन रिफ्लेक्शन लाइट। ठीक है, चलो, न्यूटन रिंग ऑब्जर्व किया जा रहा है रिफ्लेक्टेड लाइट में, जिसका वेवलेंथ अपन को दे दिया गया है। जिसका क्या दे दिया गया है बेटा? वेवलेंथ दे दिया गया है। तो यहां पर अपन को क्वेश्चन में दे दिया गया है वेवलेंथ। ठीक है बेटा, वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से। कितना दे दिया गया है वेवलेंथ? 5900 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम ही बोलते हैं, हाँ एंगस्ट्रॉम ही बोलते हैं। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ 10th डार्क रिंग इज 0.50, मतलब 10वें डार्क रिंग का, ठीक है, D10 अपन को दे दिया गया, मतलब 10वें का अपन को दे दिया गया रिंग का जो डायमीटर है वो कितना है? 0.50 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, D10 हमने क्यों लिखा है? क्योंकि 10वें का डायमीटर दिया गया। अगर 5वें का दिया रहता तो D5 लिखते, ठीक है, 11वें का दिया हुआ रहता तो D11 लिखते। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब R की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी। और यहां पर R क्या है बेटा? यहां पर R है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है,
चलिए बेटा, तो देखो जब भी आप क्वेश्चन को करो, चाहे ये वाला क्वेश्चन हो चाहे इसके बाद वाला क्वेश्चन हो, यूनिट्स बेटा हमेशा सेम होने चाहिए, तभी जाके आप फॉर्मूला लगाओगे, तभी जाके आप कैलकुलेट कर पाओगे। और नो डाउट बच्चा यूनिट में फंस जाता है। अब बच्चा क्या करता है, यूनिट को ही नहीं कन्वर्ट कर पाता है, तो आगे न्यूमेरिकल तो दूर की बात है। अगर मैं आपसे फिर से यहाँ पे रिपीट करूं उस बात को, तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यूटन रिंग आर ऑब्जर्व नॉर्मली इन रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ वेवलेंथ। यहाँ पे वेवलेंथ दे दिया गया 5900 एंगस्ट्रॉम। और मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि जो आपका वेवलेंथ है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। बस बात करता हूं, वेवलेंथ दिया हुआ मतलब लैम्डा की वैल्यू दी गई है। द डायमीटर ऑफ 10th डार्क रिंग, ठीक है, डायमीटर दिया हुआ किसका, 10वां का, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, D10 लिखे हैं, कितना 0.50 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में और ये एंगस्ट्रम में, ठीक है बेटा। चले तो एक बात आप ध्यान रखना कि अगर हम लोग चाहते हैं कि एंगस्ट्रम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, तो अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 का पावर -8 से। जब हम लोग 10 का पावर -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा एंगस्ट्रम किसमें बदल जाएगा, सेंटीमीटर में। तो अब ये लैम्डा हो गया 5900 इंटू 10 का पावर -8 आने से ये जो एंगस्ट्रम था ये किसमें चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में। अब देखो यहाँ पे लैम्डा भी किसमें आ गया, सेंटीमीटर में, D10 भी किसमें है, सेंटीमीटर में। तो जो रेडियस निकलेगा ये भी किसमें निकलेगा, सेंटीमीटर में ही निकलेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए सबसे पहली बात अपन को क्वेश्चन समझना है, उसमें से डाटा लेना है और डाटा के यूनिट्स को क्या करना है बेटा, सेम करना है। ठीक है, डाटा के यूनिट्स को क्या करना है बेटा, सेम करना है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर जो फॉर्मूला यूज होगा बेटा वो होगा आपका डायमीटर ऑफ डार्क फ्रिंज। यहां पर फॉर्मूला यूज होगा डायमीटर ऑफ डार्क फ्रिंज। ठीक है, क्योंकि देख लो भैया यहाँ पे डार्क है ना, इसलिए डार्क का, ब्राइट होगा तो ब्राइट का यूज करेंगे। ठीक है, डार्क फ्रिंज क्या होता है बेटा इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है dn इज इक्वल्स टू रूट अंडर 4n लैम्डा r अपॉन में म्यू। ये होता है इसका फॉर्मूला 4n लैम्डा r अपॉन में म्यू। ठीक है, r को पहले भी लिख सकते हो, लैम्डा को भी पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए तो यहां पर अपन को D10 दिया गया है ना, यहाँ पे D10 दिया गया, इसलिए यहां पर हम लोग क्या पुट करेंगे, सबसे पहले पुट कर दो n इज इक्वल टू 10, क्योंकि अपन को यहाँ पे D10 का वैल्यू दिया गया। अगर D9 का वैल्यू दिया हुआ रहता तो हम लोग n की जगह पे 9 पुट करते हैं, अगर D11 का वैल्यू रहता तो n की जगह पे 11 पुट करते। ठीक है, चलिए n का वैल्यू 10 पुट करते हैं, तो ये dn हो जाएगा D10 इज इक्वल्स टू रूट अंडर ये आपका 4 और यहाँ पर n आपके मल्टीप्लाई में, तो n की जगह पे आ जाएगा 10। ठीक है, लैम्डा r अपॉन में म्यू। ठीक है बेटा, चलिए तो ये हो गया आपका D10 इज इक्वल्स टू रूट अंडर 4 10 जा 40 लैम्डा r अपॉन में क्या बेटा, अपॉन में आपका म्यू, अपॉन में क्या बेटा, आपका म्यू। अब एक काम करते हैं ना, इस रूट को क्या करते हैं, हटाते हैं। तो अगर इस रूट को हटाना है बेटा तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा D10 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट अंडर 40 लैम्डा r अपॉन में म्यू का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्योंकि रूट अपन को क्या करेगा, दिक्कत देगा, इसलिए रूट को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अपन को यहां पर मिलेगा D10 इज इक्वल्स टू, सॉरी D10 का होल स्क्वायर, D10 का होल स्क्वायर, D10 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 लैम्डा r अपॉन में म्यू। ठीक है बेटा, चलिए कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है, क्योंकि ये आपके रूट से स्क्वायर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब सारी वैल्यूज जो अपन को पता है वो क्या करते हैं बेटा, पुट कर देते हैं। देखो D10 का वैल्यू अपन को पता है, D10 कितना है, 0.50, तो D10 की जगह पे लिख देते हैं 0.50, ये इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। 40 हो गया यहाँ पर। लैम्डा की वैल्यू अपन को पता है, लैम्डा की वैल्यू है 5900 इंटू 10 का पावर -8 इंटू r। और देखो बेटा यहाँ पर म्यू का वैल्यू कुछ भी नहीं दिया गया, तो एक बात आप ध्यान रखना
कि अगर म्यू का वैल्यू कुछ भी नहीं दिया गया है तो आपको यहां पर म्यू की जगह पर 1 ले लेना है। ठीक है, अगर म्यू का वैल्यू कुछ भी नहीं दिया गया है तो आपको म्यू क्या मान लेना है, 1 मान लेना है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको म्यू नहीं दिया गया बेटा तो म्यू की वैल्यू आप क्या मानोगे, 1 मानोगे। तो ये हो जाएगा आपका 0.50 का स्क्वायर निकाल दो। ठीक है, 0.50 इंटू 0.50 ये हो गया 0.25। ठीक है, चलिए, और ये हो गया 40 इंटू कर लो, 40 मल्टीप्लाइड बाई 5900। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 3 6 1 2 3 हाँ इंटू 10 का पावर -8 इंटू आर। आप क्या करो, इन वैल्यूज को इधर भेज दो। ठीक है बेटा, चलो एक काम करो, इसको आप नोट कर लो। देख लो यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टेप नहीं है जो अपन ने गैप कर, अपन ने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया डायमीटर ऑफ डार्क फ्रिंज का। ये होता है बेटा n की वैल्यू अपन ने 10 इसलिए पुट की क्योंकि यहाँ पे d10 अपन को दिया हुआ था, इसलिए n की जगह पे 10 पुट करा। तो ये हो गया d10 और यहाँ पे n की जगह पे 10 आ गया, तो ये 4 10 जा हो गया 40। ठीक है, फिर क्या किया अपन ने, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो d10 का होल स्क्वायर हो गया और ये रूट से क्या हो गया, स्क्वायर आपका खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद अपन ने वैल्यू पुट किया d10 का, 40 यहां पर है, लैम्डा की वैल्यू पुट की, r अपन को निकालना और म्यू की वैल्यू अपन ने 1 माना है। ठीक है बेटा, देखो अगर म्यू की वैल्यू दी गई है तो अच्छी बात है और नहीं दिया गया है तो आपको 1 लेना है। इसको आप क्या करो, नोट कर लो। ठीक है, चलो, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा बेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं आराम से बता रहा हूं। और इजी भी है यार, वेवलेंथ दिया हुआ, d10 दिया हुआ, फॉर्मूला लगाओ, आराम से निकालो। तो ये हो जाएगा आपका 0.25 डिवाइडेड बाई, अगर ये नीचे आता है तो 2 3 6 1 2 3 इंटू 10 का पावर -8 इज इक्वल टू आर। आर यहां पर आपका बच गया। ठीक है बेटा, 10 का पावर -8 को ऊपर भेज दो तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 10 का पावर 8, माइनस में है नीचे, ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये क्रॉस में आया था इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ है ना, लेकिन अगर इसको हम लोग नीचे से ऊपर भेजते हैं तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, प्लस में होता है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, चलो, ये हो गया 236,000 इज इक्वल टू आर। ठीक है बेटा, चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकलेगा 2 5 1 2 3 4 5 6 अपॉन में 2 3 6 1 2 3 इज इक्वल टू आर। 3 0 से 3 0 कट गया, इसको डिवाइड कर लो। 2 5 1 2 3 डिवाइडेड बाय 236। ठीक है, ये हो गया 105.93 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, आराम से आप लोग कर लोगे। ठीक है, चलिए इसको आप क्या कीजिए, सबसे पहले नोट कर लीजिए। ठीक, चलो अब यहां पे देखो उसी तरीके का सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने यहां पे लिया है कि न्यूटन रिंग आर ऑब्जर्व नॉर्मली इन रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ वेवलेंथ। अब यहां पे देखो मैंने वेवलेंथ चेंज कर दिया। वेवलेंथ क्या होता है बेटा, वेवलेंथ होता है लैम्डा। तो यहां पर लैम्डा कितना है, 5.89 इंटू 10 का पावर -5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब यहाँ पे एंगस्ट्रम में नहीं दिया हुआ है, किसमें दिया गया है बेटा, सेंटीमीटर में दिया गया है। द डायमीटर ऑफ 10th डार्क रिंग, मतलब d10 यहां पर आपको सेम है, कितना, 0.50। ठीक है बेटा, तो यहां पर आपको कोई भी चेंजेस करने का जरूरत नहीं है, आप सीधे फॉर्मूला लगा दो। dn का क्या होता है, √4nr लैम्डा अपॉन में म्यू। ठीक है, यहां पर क्या पुट होगा, यहां पर भी पुट हो जाएगा n इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा d10 और ये हो जाएगा √में 40 क्योंकि n की जगह पे 10 रखेंगे, r लैम्डा अपॉन में म्यू। स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा d10 का होल स्क्वायर और ये यहाँ पे इसका रूट खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40 r लैम्डा अपॉन में आपका म्यू। ठीक है, चलो अब आप यहाँ पे d10 की वैल्यू रख देना, यहाँ पर आप लैम्डा की वैल्यू रख देना और म्यू की वैल्यू क्या ले लेना, 1 ले लेना। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्लीज प्रैक्टिस कर लेना जिसमें अपन को क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा टाइप 1 क्वेश्चन। अब आते हैं टाइप 2 क्वेश्चन। ठीक है बेटा, किसमें आते हैं, टाइप 2 क्वेश्चन। यहां पर क्या कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन न्यूटन रिंग द लाइट हैज अ वेवलेंथ। देखो यहां पर फिर से बेटा क्या दिया गया, वेवलेंथ दिया गया। क्या दिया गया बेटा, वेवलेंथ। तो आपको पता है कि वेवलेंथ क्या होता है बेटा, वेवलेंथ होता है लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू आपको दे दी गई है 600 नैनोमीटर।
600 नैनोमीटर। ठीक है बेटा, चलिए। द लेंस हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5, यहां पे मीटर, सॉरी 1.5, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे दे दिया गया है। तो यहां पर म्यू होता है मेरा प्यारा बच्चा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो यहां पर अपन को म्यू का वैल्यू दे दिया गया है कितना, 1.5। आगे बढ़ते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पे दे दिया गया है। ठीक है, चलिए यहां पर आर की वैल्यू दे दी गई है, कितना दे दिया गया है बेटा, आर की वैल्यू 2.5 मीटर। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। अपन को रेडियस निकालना है किसका, रेडियस ऑफ फिफ्थ, पांचवें ब्राइट फ्रिंज का। ब्राइट मतलब जो डार्क ना हो। बोले बाबा सर क्या डेफिनेशन दी है, ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन को फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन उतना भी टफ नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन न्यूटन रिंग द लाइट हैज अ वेवलेंथ। लाइट का वेवलेंथ अपन को दे दिया गया है, और मैंने आपको क्या बोला बेटा, वेवलेंथ क्या होता है आपका, लैम्डा होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको लैम्डा की वैल्यू दे दी गई है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, द लेंस हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब होता है म्यू, तो यहां पर म्यू का वैल्यू भी अपन को दे दिया गया है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी अपन को दे दिया गया है। क्या है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, 2.5 मीटर। अपन को निकालना है रेडियस ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज का निकालना है। तो देखो बेटा, जब ब्राइट फ्रिंज का निकालेंगे तो ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अलग हो जाता है बेटा। तो देखो यहां पर हड़बड़ाना नहीं, अपन क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बेटा सबसे पहला काम अपन ये करेंगे कि देखेंगे कि क्या हमारा जो यूनिट है वो सेम है। आप देखो यहाँ पे रेडियस का यूनिट क्या दिया गया है, मीटर, लेकिन आप यहाँ पे देखो लैम्डा का क्या है, नैनोमीटर। तो यहां पर अपन को यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसको बेटा, नैनोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर में। तो नैनोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है बेटा, तो आपको 10 का पावर -9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर अपन को लैम्डा मिल जाएगा 600 इंटू 10 का पावर -9 मीटर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तो यहां पर ब्राइट फ्रिंज का निकालना है ना। ठीक है, क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो हम लोगों को डायमीटर का फॉर्मूला पता है, डायमीटर निकाल लेंगे, डायमीटर का आधा करेंगे तो वो क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा। तो यहां पर फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे किसका, डायमीटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज। डायमीटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ठीक है बेटा, डायमीटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज होता है dn is equals to रूट अंडर 2 इंटू 2n माइनस 1, 2 इंटू 2n माइनस 1 आर लैम्डा अपॉन में म्यू। ये होता है बेटा आपका फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अपन स्पीड में तो नहीं है ना बेटा, कोई स्पीड नहीं अपन में। देख लो, अपन को क्वेश्चन में वेवलेंथ दे दिया गया है। ठीक है, अपन ने पढ़ा, अपन को रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया गया है। ठीक है, अपन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया, और नहीं दिया हुआ रहता तो अपन म्यू की वैल्यू 1 लेते, लेकिन इस क्वेश्चन में दे दिया गया है कि म्यू कितना है आपका, 1.5 है। ठीक है बेटा, चलिए तो यहां पर अपन को निकालना है रेडियस ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, तो देखो रेडियस तो निकल जाएगा, अगर हम लोग डायमीटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज निकाल लेते हैं तो रेडियस हमारा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, डायमीटर को आधा कर देंगे। ठीक है, तो देखो कौन सा निकालना है बेटा, फिफ्थ निकालना है। कौन सा निकालना है बेटा, फिफ्थ निकालना है। तो फिफ्थ निकालना है तो मतलब n की जो वैल्यू है बेटा वो आपको दी गई है 5। ठीक है, क्योंकि अपन को रेडियस निकालना है फिफ्थ का, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल्स टू 5। जब n इज इक्वल्स टू 5 पुट करेंगे बेटा तो अपन को मिलेगा d5 का फॉर्मूला। ठीक है, चलो 2 इंटू ये 2 इंटू 5 माइनस 1 आर लैम्डा अपॉन में म्यू। ठीक है बेटा, तो यहां पर d5 का फॉर्मूला हो गया रूट अंडर 2 5 जा 10 हो गया, यहाँ पर 10 माइनस 9, 9 2 जा ये हो जाएगा 18 आर लैम्डा अपॉन में क्या है बेटा आपका म्यू है। आर लैम्डा अपॉन में क्या है, म्यू है। ठीक है, चलो वैल्यूज को यहां पे पुट करते हैं। तो यहां पे d5 ठीक है रूट अंडर क्या है बेटा 18 इंटू आर की वैल्यू दे दी गई कितना 2.5
ठीक है बेटा। और लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा की वैल्यू है 600 इंटू 10 का पावर -9 और अपॉन में म्यू का वैल्यू भी दिया गया है कितना 1.5। म्यू का वैल्यू कितना दिया गया है, म्यू का वैल्यू दे दिया गया है 1.5। ठीक है बेटा। चलिए तो इसको आगे सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूं। इन एन एक्सपेरिमेंट न्यूटन रिंग लाइट वेवलेंथ अपन को दे दिया गया। ठीक है, वेवलेंथ क्या होता है लैम्डा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, म्यू दे दिया गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया गया आर। बहुत सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। पांचवें ब्राइट फ्रिंज का क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले डाटा को इक्वल करा, यहां पर ये नैनोमीटर में था, इसको मीटर में कन्वर्ट करा और डायमीटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला ये होता है। और अपन को निकालना है किसके लिए, फिफ्थ के लिए निकालना है बेटा। तो जब अपन को फिफ्थ के लिए निकालना है तो एन की वैल्यू अपन 5 पुट करेंगे। अगर अपन को 10th के लिए निकालना होता तो एन के जगह पर क्या पुट करते हैं बेटा, 10 पुट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा D5 हो गया। ठीक है, ये हो गया 2 5 जा 10 -1 आपका हो गया 9, 9 2 जा यहाँ पर आपको 18 मिल गया। आर की जगह पे आर, लैम्डा और म्यू। हमने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू पुट कर दिया। आप क्या करना है, इसको सॉल्व करना। आप क्या करो, इसको नोट कर लो। ठीक है, रेडियस तो निकल जाएगा ना बेटा, जैसे अपन अगर डायमीटर निकाल लेते हैं तो रेडियस ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, है ना। चलो बेटा, तो यहां पर आपको मिल गया है D5 इज इक्वल्स टू रूट अंडर 18 इंटू 2.5 इंटू 600 इंटू 10 का पावर -9 अपॉन में 1.5। ठीक है, सबसे पहले काम करो, इस 10 का पावर को नीचे भेज दो तो वो माइनस में नीचे आकर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा रूट अंडर 18 इंटू 2.5 इंटू 600 अपॉन में 1.5 इंटू 10 का पावर 9, 10 का पावर 9। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद क्या कीजिए, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या है बेटा, ऊपर वाला है 18 इंटू 2.5 इंटू 600, तो ये हो गया 27,123। नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 15, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 जीरो यहाँ पर हो जाएंगे क्योंकि 10 का पावर क्या है 9 है। इन 3 जीरो से क्या करो, इन 3 जीरो को काट दो। ठीक है, यहां पे समझ में आया ना। 1.5 इंटू 10 का पावर 9 मतलब 10 में कितने जीरो, 9 जीरो आएंगे, तो 9 बार मल्टीप्लाई करोगे। ऐसा लिख देता हूं, चलो। मुझे पता डर भी लगता है मियाँ मियाँ कभी कभी आप लोगों से कि भैया आप लोग पता नहीं क्या कर दो। 10 का पावर 9 का मतलब हो गया, 10 का पावर 9 का मतलब हो गया 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है बेटा, 3 जीरो से 3 जीरो आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, चलो तो यहां पर एक काम करो, यहां पर इसको वैल्यू को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखो 2 जीरो है ना, 2 जीरो के बदले एक 10 यहां पर आ जाएगा, 1 जीरो बाहर निकलेगा। फिर 2 जीरो है तो 2 जीरो के बदले नीचे 1 जीरो और या तो रहने दो यार, इतना क्यों निकालना, सॉल्व भी कर लो, कैलकुलेटर तो है। ठीक है, चलो तो D5 हो गया आपका रूट अंडर 27 अपॉन में। ठीक है, 1.5 इंटू कितना करना है अपन को करना है 1.5 इंटू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये इतना हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, चलो आप क्या करो, आप 27 डिवाइडेड बाई 15 1 2 3 4 5 कर लो। ठीक है, और जो भी आंसर आएगा ना डायरेक्ट रूट लगा दो। ठीक है, जो भी आंसर आ रहा है डायरेक्ट रूट पे क्लिक करो तो अपन को आंसर मिल गया D5 इज इक्वल्स टू 4.24 इंटू 10 का पावर -3 और ये किसमें होगा, आपका मीटर में होगा। ठीक है बेटा, चलिए इसको आप क्या करना, डिवाइड करना, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा साथ ही साथ रूट निकाल देना। ठीक है बेटा, चलिए तो ये हो गया 4.24 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। लेकिन बेटा अपन को क्या निकालना था, रेडियस निकालना था। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो R5 होगा बेटा वो D5 का क्या होगा, आधा होगा, क्योंकि अपन को रेडियस निकालना था। देखो अपन ने क्या निकाला है, डायमीटर निकाला है। ठीक है, चलो तो यहां पर आपका ये R5 हो जाएगा, D5 की वैल्यू निकली है 4.24 इंटू 10 का पावर -3 अपॉन में 2 से ये कट जाएगा 2.12 में, तो R5 निकल जाएगा 2.12
इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है बेटा, चलिए तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, आप अच्छे से समझ लेना, कहीं पे भी कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं, और ये वाला क्वेश्चन आरजीपीवी में बहुत बार पूछा और इजी क्वेश्चन है। थोड़ा कॉन्फिडेंट को बढ़ाते हैं, मैं भी बड़ा डरा डरा सा पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंट को बढ़ाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में जो आपको परेशान करे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़िए। इन अ र्यूटर रिंग experiment the diameter of the 15th ring was found to be 0.59 सेंटीमीटर। मतलब जो 15वां रिंग है उसका जो डायमीटर है वो 0.59 है। मतलब आपको दे दिया गया है D15 इज इक्वल्स टू माय डियर फ्रेंड 0.59 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, एंड दैट ऑफ फिफ्थ रिंग, पांचवा रिंग दे दिया गया है कितना, D5 का वैल्यू दे दिया गया है 0.336। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इफ द रेडियस ऑफ प्लानो कन्वेक्स कितना 100 सेंटीमीटर, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दे दिया गया है, कैपिटल आर भी आपको दे दिया गया है कितना 100 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। ठीक है बेटा, आपको बताना है यहां पर वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब क्या बेटा, अपन को निकालना है यहां पर लैम्डा। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको कंफ्यूज करे। डायमीटर ऑफ 15th रिंग आपको दे दिया गया है कि D15 कितना है 0.59, D5 कितना है बेटा, डायमीटर ऑफ फिफ्थ रिंग 0.336 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दे दिया गया है कितना 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अपन को क्या निकालना है बेटा, वेवलेंथ निकालना, और ये आरजीपीवी में पूछा गया, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, चलो तो यहां पर आप निकाल लो, सबसे पहले आप P निकाल लो। P कैसे निकलेगा बेटा, देखो 15th रिंग है और 5 रिंग है, दोनों के बीच में अंतर कितना है, अंतर है 15 - 5, तो यहां पर कैपिटल P निकल जाएगा आपका 10। सबसे पहला काम आपको इस क्वेश्चन में ये करना है। ठीक है बेटा, उसके बाद जब आपने P निकाल दिया, अब अगर इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर करें, इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर मतलब D15 का होल स्क्वायर माइनस D5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा प्यारा बच्चा 4p लैम्डा आर। 4p लैम्डा आर ये होता है फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला जहां पर p क्या बताता है बेटा, डिफरेंस बताता है कि दोनों रिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। ये वाला फॉर्मूला यहां पर यूज होगा, आराम से हम लोग लैम्डा को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो D15 कितना दिया गया है, D15 दिया गया है 0.59, तो ये हो गया 0.59 का होल स्क्वायर। D5 दिया गया है, यहाँ पे आपको डाटा भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, 0.336 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, 4 इंटू P कितना है बेटा, P है आपका 10, P अपन ने निकाल लिया था। लैम्डा अपन को पता नहीं है, R अपन को पता है कितना 100। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा 0.59 का होल स्क्वायर निकाल दो। 0.59 का अगर हम लोग होल स्क्वायर निकालें तो ये हो जाएगा 0.3481, और अगर 0.336 का होल स्क्वायर निकालें तो ये हो जाएगा 0.1128। ठीक है, इज इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4 और ये 1000 लैम्डा। ठीक है, चलो इसको क्या करो, सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 0.3481 माइनस 0.1128। ठीक है, ये हो जाएगा 0.2353। ठीक है, इज इक्वल्स टू 4000 लैम्डा। ठीक है, लैम्डा को इधर भेज दो, तो 0.2353 अपॉन में 4123 इज इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, तो ये 0.2353 डिवाइडेड बाई 4123। ठीक है, ये आपका हो गया, निकल गया 5.88 इंटू 10 का पावर -5 मीटर, ये आपका हो गया लैम्डा। ठीक है बेटा, चलिए तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये, और बहुत बार पूछा गया। देख लो फिर से एक बार क्वेश्चन को क्या दिया गया है, इसको आप एक बार फिर से देख लो। आपको 15th रिंग का डायमीटर दे दिया गया है, चलिए 15। आपको 5th रिंग का डायमीटर दे दिया गया है, ठीक है D5। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया गया कितना 100, तो ये आपका हो गया 100। ठीक है, अपन को क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। ठीक है बेटा, तो वेवलेंथ यहां पर आपको निकालना है लैम्डा। तो देखो बेटा, मैंने आपको बोला कि आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो डिफरेंस के स्क्वायर का, वहां पर आपको P की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे P क्या है बेटा, कि दोनों डायमीटर के बीच में कितना का डिफरेंस है। देखो यहाँ पर ये 15वां डायमीटर है
और ये 5वां डायमीटर है, तो 15 को अगर 5 से माइनस करेंगे तो 10 निकलेगा, ये हमारा हो गया P। ठीक है बेटा, चलिए तो 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4p लैम्डा आर। अगर आपको क्वेश्चन में दे देता D9 5 और आपको दे देता D5 दे देता 4, ठीक है, तब बोलता निकालने के लिए बेटा तो क्या करते, तब यहाँ पर P क्या होता, तब यहाँ पे P होता 9 माइनस 5, यहाँ पर P होता 4। ठीक है बेटा, क्योंकि 9वां दिया गया था और 5वां दिया गया था, इसलिए यहाँ पर P क्या होगा 4 होगा। तो यहाँ P में कंफ्यूज आपको नहीं होना है, क्वेश्चन के साथ साथ P भी बदलेगा, P बदलेगा इसके साथ 15 माइनस 5। ठीक है, बस 4 और ये P लैम्डा निकालना था, R की वैल्यू अपन को पता था। चलो इसको आप क्या करो बेटा, नोट कर लो फटाफट, है ना। चलो एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि इन अ न्यूटनियन एक्सपेरिमेंट 4th 12 डार्क रिंग, चौथा और आपको 12वां का दिया गया है, ठीक है, चौथा और 12वां आपको दिया गया है। चलो 4th मतलब D4 आपको दे दिया गया है कितना, ठीक है। इन अ न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ 4th एंड 12th डार्क रिंग वाज 0.400, तो चौथा आपको दे दिया गया 0.400 सेंटीमीटर, ठीक है। और 12वां आपको दे दिया गया है D12 आपको दे दिया गया है कितना बेटा, 0.700 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द डायमीटर ऑफ 20th डार्क रिंग इन द सेम एक्सपेरिमेंट। सेम एक्सपेरिमेंट में बेटा आपको 20वां डार्क रिंग बताना है, मतलब D20 का वैल्यू आपको मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, बताना है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। इन अ न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ 4th एंड 12 मतलब चौथा आपको दे दिया गया कितना 0.400, तो ये D4 की वैल्यू, और जो 12वां आपको दे दिया गया D12 की वैल्यू दे दी गई है। अगर सेम एक्सपेरिमेंट रहा तो D20 का वैल्यू अपन को बताना है, ठीक है बेटा। चलिए तो यहां पर हम लोग बनाएंगे कॉम्बिनेशन, क्या बनाएंगे, कॉम्बिनेशन। पहला कॉम्बिनेशन बनाएंगे बेटा हम लोग D12 का, जो कि कितना है 0.700, और D4 का कितना दिया गया 0.400। अगर यहां पर P की बात की जाए बेटा तो P यहां पर कितना होगा, यहां पर आपका 12 है और यहां पर आपका 4 है, तो 12 माइनस 4, तो यहां पर P हो जाएगा आपका 8, ठीक है। अब अगर इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर निकालें, ठीक है, मतलब कि निकालें D12 का होल स्क्वायर माइनस D4 का होल स्क्वायर बेटा, तो ये हो जाएगा 4p लैम्डा आर, 4p लैम्डा आर, ठीक है। चलो D12 कितना है बेटा, D12 है आपका, रहने दो D12 को रहने दो, तो ये हो गया D12 का होल स्क्वायर माइनस D4 का, रहने दो कुछ मत करो, इसको आप मान लो, नहीं एक मिनट रुक जाए, D12 का होल स्क्वायर माइनस D4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। P की वैल्यू यहां पर क्या होगी, P की वैल्यू यहां पर 8 हो जाएगी, तो ये आपका हो गया 8 लैम्डा आर। तो यहां से निकल गया D12 का होल स्क्वायर माइनस D4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 या 32 लैम्डा आर। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पर क्या किए बेटा, 12 और 4 के कॉम्बिनेशन से एक इक्वेशन फॉर्म करें। तो इक्वेशन क्या मिला अपन को, इक्वेशन मिला D12 का होल स्क्वायर माइनस D4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32 लैम्डा आर। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बेटा। और ये हमारा क्या था, कॉम्बिनेशन 1 था, ठीक है बेटा। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको आप सबसे पहले नोट कर लो। और ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना, मुझे तो लग रहा है ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए एक और कॉम्बिनेशन आप बना लो। अब हम लोग बनाएंगे कॉम्बिनेशन 2, ठीक है बेटा। पहला कॉम्बिनेशन किसका था, 4 और 12 का था। अब क्या करते हैं, 12 और 20 का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, ठीक है। तो D12 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं D20 के साथ, तो मतलब D20 का कॉम्बिनेशन बनेगा किसके साथ, D12 के साथ, ठीक है बेटा। चलिए तो अगर कॉम्बिनेशन बनाएंगे बेटा तो यहां पर P क्या हो जाएगा, यहां पर P हो जाएगा 20 माइनस 12, क्योंकि ये 20 है और ये कितना है 12, तो ये आपका हो गया P इज इक्वल टू 8। और अगर फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा D20 का होल स्क्वायर माइनस D12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4p लैम्डा आर,
यहां पर P का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां पर P का वैल्यू भी हो जाएगा 8 लैम्डा आर। ठीक है, तो यहां पर निकल गया D20 का होल स्क्वायर माइनस D12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 8 जा 32 लैम्डा आर। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, तो देखो ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं है यार, इसको टफ मत बनाना। मैं फिर से बोल रहा हूं ये क्वेश्चन टफ नहीं है, प्लीज इसको टफ मत बनाना। जहां पर मैं आपको सिंपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पे कि अपन को D4 दे दिया गया है, D12 अपन को दे दिया गया है और D20 अपन को निकालना है। हमने क्या किया, पहले 12 और 4 को लिया। ठीक है, 12 और 4 को लिया, कॉम्बिनेशन बनाया, फॉर्मूला में वैल्यू पुट किया, इक्वेशन नंबर 1 मिला। फिर हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया D20 का D12 के साथ। ठीक है बेटा, इसके साथ भी कॉम्बिनेशन बनाया, फॉर्मूला पे रखा, इक्वेशन नंबर अपन को क्या मिला, 2 मिला। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 को, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए इसको नोट कर लो। तो यार ये क्वेश्चन इजी है, उतना टफ नहीं है। आप चाहो तो 20 और 4 के साथ भी बना सकते हो, आप चाहो तो 20 और 4 के साथ भी बना सकते हो। ठीक है, तो D20 का होल स्क्वायर माइनस D12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32 लैम्डा आर, इक्वेशन 2। ठीक है बेटा, चलो इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से। तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ डिवाइड होगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड है D12 का होल स्क्वायर माइनस D4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड है D20 का होल स्क्वायर माइनस D12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसका राइट हैंड साइड क्या है, इसका राइट हैंड साइड है 32 लैम्डा आर, और इसका राइट हैंड साइड भी क्या है, इसका राइट हैंड साइड भी है 32 लैम्डा आर। ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब मिलेगा अपन को D12 का होल स्क्वायर माइनस D4 का होल स्क्वायर अपॉन में D20 का होल स्क्वायर माइनस D12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको क्रॉस में क्या करो, उधर भेज दो। तो D12 का होल स्क्वायर माइनस D4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू D20 का होल स्क्वायर माइनस D12 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो अब यहां पे वैल्यूज पुट कर दो। D12 कितना है बेटा, D12 है 0.700 का होल स्क्वायर। D4 कितना है बेटा, 0.400 का होल स्क्वायर। D20 का होल स्क्वायर, D20 अपन को पता नहीं है। ठीक है, और D12 अपन को पता है कितना, 0.700 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब सिर्फ सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो 0.700 का होल स्क्वायर करो तो ये आ रहा 0.49, इसको करेंगे स्क्वायर तो आएगा 0.16। ठीक है, और ये आपका D20 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसको करेंगे तो 0.49, इसको क्या करो इधर भेज दो। तो 0.49 प्लस में, सॉरी माइनस है यहाँ पे, पता व्हाइट बोर्ड में कंटिन्यूअसली पढ़ाना, इस बोर्ड में कंटिन्यूअस में पढ़ाता नहीं हो ना, इसलिए दिक्कत होता है। 0.49 माइनस इसको करेंगे तो 0.16 D20 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 0.49। इस वाले को इधर ले आओ तो 0.49 माइनस 0.16 प्लस में 0.49 इज इक्वल टू D20 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो 0.49 माइनस 0.16, 0.49 माइनस में 0.16 प्लस में 0.49, ये आपका हो गया 0.82 इज इक्वल टू D20 का होल स्क्वायर। स्क्वायर को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा रूट 0.82 इज इक्वल टू D20। ठीक है बेटा, तो इसका आप क्या करो, रूट निकाल दो तो ये हो जाएगा 0.905। ठीक है बेटा, सारी चीजें किसमें थी, सेंटीमीटर में, ये भी हो गया सेंटीमीटर में।
ये आपका हो गया आंसर। ठीक है बेटा, चलिए तो ये अपन ने कुछ क्वेश्चंस करे जो कि न्यूटन रिंग पे बेस्ड था बेटा। और देखो मैं मानकर चल रहा हूं कि इस डाटा पे क्वेश्चन नहीं आएगा, हो सकता है कोई नया डाटा आए, लेकिन बेटा मैंने आपको करना सिखा दिया कि बनता कैसे है। फॉर्मूलेज याद कर लो, स्टेप्स को रिकॉग्नाइज कर लो। अगर कोई नया डाटा के साथ आता, जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दे कि भाई D9 है 5, D12 है 6, आप बताओ D13 या तो D23, तो आप बता पाओगे ना भाई, क्योंकि स्टेप वही कॉम्बिनेशन बनाएंगे 12 और 9 का एक इक्वेशन बनेगा, फिर कॉम्बिनेशन बनाएंगे 23 और 12 का, आराम से निकल जाएगा फिर 23। तो यहां पर बस कॉम्बिनेशन बनाना है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मूला ही तो लगाना है यार, निकल गया। जब इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, पहला कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो P कुछ अलग होगा, और जब ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो P कुछ अलग होगा, बस और कुछ भी नहीं है। तो भैया इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर करना यार, क्योंकि व्यूज नहीं आएंगे तो मैं नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि मेहनत लगता है यार। ठीक है, क्योंकि मैं अपना रेगुलर क्लास छोड़कर मैं ये करवा रहा हूं, मैं आपके लिए इसलिए करवा रहा हूं भाई, मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, लाइक डिसलाइक नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए व्यूज। जो आप शेयर करो, बच्चे पढ़ेंगे तो व्यूज मिलेगा। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखें, कर लेना। अगर एक भी आ गया ना, अगर ये क्वेश्चन भी आ गया, बना दोगे तो यार पास हो जाओगे। 7 नंबर बहुत होता है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल बनाओगे तो पूरे नंबर मिलेंगे ना। थ्योरी में क्या, अगर पूरा नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे, टीचर को अच्छा नहीं लगा तो नंबर कटेगा, लेकिन न्यूमेरिकल में क्या है, क्या बनाओगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, कोई कट छट नहीं कर सकता इसमें। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।